स्वागत है आप सभी का साइंस फैक्टर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम आरपीएससी की एग्ज़ाम ईओ और आरओ के लिए जो तमाम योजनाएं हैं शहरी क्षेत्रों की, उन सभी योजनाओं को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, उसके बाद इंदिरा रसोई योजना, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन योजना, हृदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इन तमाम योजनाओं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम योजना नंबर 1 से, जो है आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से संबंधित क्या सही है, ये आपको पूछा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की जाती है। बिल्कुल सत्य बात है, बजट 2022-23 में इस योजना की घोषणा की जाती है। इसका जो शुभारंभ है वो कब होता है? 9 सितंबर 2022 को। ये भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। अगले हम ऑप्शन की हम बात करें तो वित्तीय भार जो है वो इस योजना से प्रति वर्ष कितना वित्तीय भार आएगा? 800 करोड़ रुपए का। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सभी बातें क्या हैं? सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए विस्तार से इन सभी बातों को चेक करते हैं। ये रही आपके सामने योजना की हम बात करें तो इसकी घोषणा की जाती है बजट 2022-23 में। इसके शुभारंभ की हम बात करें तो इसका शुभारंभ होता है 9 सितंबर 2022 को। याद रखें कहाँ से होता है? खानिया की बावड़ी जयपुर से। खानिया की बावड़ी जयपुर से इस योजना का शुभारंभ होता है। वित्तीय भार की हम बात करें तो प्रति वर्ष इस योजना से कितना वित्तीय भार आएगा? 800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार। लाभार्थी कौन होंगे? देखिए इस योजना के जो लाभार्थी हैं, ये शहरी योजना है, इसलिए वो शहरी परिवार जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, असहाय हैं और बेरोजगार परिवार हैं, उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ये व्यक्तिगत योजना नहीं है, पूरे परिवार की योजना है। ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आगे हम बात करें उद्देश्यों की तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मांगे जाने पर प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना, ये सुनिश्चित रखा गया है इस योजना का उद्देश्य। इसका जो व्यय है, खर्चा है, वो कौन वहन करेगा? राज्य निधि से वहन होगा। इसका जो व्यय है योजना का वो कहाँ से वहन होगा? राज्य निधि से वहन होगा। योजना का जो प्रशासनिक विभाग है, किस विभाग के द्वारा ये योजना संचालित होती है? जो नोडल है, नोडल एजेंसी कौन सी है? स्वायत्त शासन। स्वायत्त शासन के द्वारा ये योजना की क्या की जाती है? संचालित की जाती है। और एक गजब की बात, बजट 2023-24 में, बहुत ही गजब की बात है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। बात क्या है देखिए, बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार इसमें जो रोजगार दिवस की संख्या है वो 100 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 125 कर दी जाने की घोषणा कब की गई है? बजट 2023-24 में ये घोषणा की गई है कि इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना में पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था एक वर्ष में। अब रोजगार की जो घोषणा है वो कितनी कर दी गई है? 125 दिन कर दी गई है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने मानव दिवस सर्जित किए गए हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 17,61,760। ऑप्शन बी में आपको दिया है 9,593। ऑप्शन सी में आपको दिया है 3,67,816 और डी में आपको दिया है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें, देखिए कितने मानव दिवस सर्जित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 17,61,760 मानव दिवस क्या किए गए हैं? सर्जित किए गए हैं। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो नवीनतम अपडेट है वो ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक, कहाँ तक? 30 नवंबर 2022 तक 213 निकायों में 675.80 करोड़ के 9,593 कार्यों को चिन्हित किया गया है। कितने कार्यों को चिन्हित किया गया है?
9,593 कार्यों को। दोस्तों ये योजना शुरू में 213 निकायों में शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में ये योजना 240 निकायों में संचालित है। याद रखें, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कितने निकायों में संचालित है? 240 निकायों में योजना संचालित है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक कितने जॉब कार्ड जारी किए गए हैं? 3,67,816 जॉब कार्ड क्या किए गए हैं? जारी किए गए हैं। बात करें हम अपने क्वेश्चन की, मानव दिवस कितने सर्जित किए गए हैं 30 नवंबर 2022 तक? तो इसका राइट आंसर होगा 17,61,760 मानव दिवस क्या किए गए हैं? सर्जित किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, वर्तमान में ये योजना कितने निकायों में संचालित की जा रही है? 240 निकायों में संचालित है, जिसमें से 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद और 144 नगर पालिकाएँ। टोटल बात करें तो कितने राजस्थान के कितने निकायों में संचालित है? 240 निकायों में संचालित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम पाओ अभियान कब शुरू किया गया? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। काम पाओ अभियान की हम बात करें तो अब तक 2 चरणों में संपन्न हुआ है। कितने चरणों में संपन्न हुआ है? 2 चरणों में संपन्न हुआ है, जो आपके सामने है। प्रथम चरण की हम बात करें तो 24 फरवरी 2023 को, और दूसरे चरण की हम बात करें तो देखिए 10 मार्च 2023 से 13 मार्च 2023 तक चला है दूसरा चरण। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। दोनों यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए हम यहाँ पे काम पाओ अभियान जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काम पाओ अभियान, देखिए दोस्तों, काम पाओ अभियान एक तरह के रोजगार मेले हैं। क्या है? जिसके तहत शिविर लगाए जाते हैं। ये क्या है? एक तरह के रोजगार मेले हैं। तो इसका प्रथम चरण जो है वो कब शुरू होता है? 24 फरवरी 2023 को। दूसरे चरण की हम बात करें तो कब से कब तक चलता है? 10 मार्च 2023 से 13 मार्च 2023 तक चलता है दूसरा चरण। इस अभियान के तहत निकाय में क्या लगाए जाते हैं? शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें लोगों से आवेदन लिए जाते हैं रोजगार के। इसके अलावा हम बात करें इस अभियान की तो राजीव गांधी युवा मित्रों के माध्यम से संचालित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। काम पाओ अभियान जो है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राजीव गांधी युवा मित्रों के द्वारा या उनके माध्यम से संचालित किया जाता है। आगे हम बात करें तो देखिए राजीव गांधी युवा मित्र जो हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग करता है। कौन करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति की जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एक और गजब का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्रता के लिए लाभार्थी की जो उम्र है वो क्या रखी गई है? ऑप्शन आपके सामने है 18 से 60 वर्ष, 18 से 55 वर्ष, 18 से 70 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 से 60 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या क्या पात्रताएं हैं इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना की। तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या दिया गया है? व्यक्ति एवं परिवार की पात्रता एवं आवेदन। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसमें पात्र कौन होंगे? 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति पंजीकृत इसमें होते हैं। इस योजना में कितने उम्र के व्यक्ति जो है वो पंजीकृत होते हैं? कम से कम उम्र क्या चाहिए? 18 वर्ष, और अधिक से अधिक जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए? 60 वर्ष के व्यक्ति ही इसमें क्या होंगे? पंजीकृत होंगे। आगे हम बात करें तो पंजीकरण के लिए क्या अनिवार्य होता है? जन आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जन आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा हम बात करें तो पंजीयन हेतु ये जो अभियान है, विशेष अभियान है, वो कब से शुरू किया गया है? 1 मई 2022 से इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है। आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो पोर्टल है इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना का जो पोर्टल है वो पोर्टल कौन सा दोस्तों? अर्बन मिस पोर्टल पर जो परिवार है उसका डाटा जन आधार कार्ड के माध्यम से क्या करना होता है? लिंक करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अगला जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रवासी मजदूर जो होते हैं उनको भी इस योजना में क्या मिलता है? लाभ मिलता है। उनको भी इस योजना का लाभ मिलता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में। विषम परिस्थितियां कौन सी? जैसे कि कोरोना काल हो गया या फिर अन्य कोई महामारी है या फिर कोई आपदा है, तो उस स्थिति में प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना में पंजीयन या पंजीकृत किया जा सकता है या उनको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।
आगे हम बात करें तो आवेदन कहाँ करना होगा, संबंधित निकाय में जॉब कार्ड हेतु प्रपत्र 1 में आवेदन करना होगा। किसको, जो लाभार्थी है उसको इसका आवेदन प्रपत्र 1 में करना होगा। आगे हम बात करें तो जॉब कार्ड हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो जन आधार कार्ड में मुखिया है वही आवेदन कर सकता है, सभी जो परिवार के सदस्य हैं उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करें तो पात्र व्यक्ति चाहे वो अर्धकुशल हो या कुशल हो को आवेदन के 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने दिन में रोजगार मिलता है, जैसे ही आवेदन होता है उसके 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। जॉब कार्ड जारी करने हेतु जो पंजीयन अधिकारी की हम बात करें तो पंजीयन अधिकारी कौन होगा, संबंधित निकाय जो है उसके मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो इसका पंजीयन अधिकारी होगा। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अनुमत कार्य एवं उनकी प्राथमिकता का सही क्रम क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अनुमत कार्य एवं उनकी प्राथमिकता का जो सही क्रम है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसका सही क्रम क्या होगा। पहला हम बात करें तो इसमें पहले कार्य कौन से होते हैं, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य पहले किए जाते हैं, उसके बाद जल संरक्षण संबंधी कार्य और उसके बाद स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधी कार्य और लास्ट में कौन सा किया जाता है, कन्वर्जेंस कार्य। तो इसका सही क्रम क्या होगा, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद क्या होगा 4। तो ये क्रम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहले कौन से कार्य होंगे, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य, उसके बाद जल का संरक्षण होगा, उसके बाद स्वच्छता और उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जेंस कार्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सामान्य कार्यों के लिए सामग्री लागत एवं पारिश्रमिक भुगतान का जो अनुपात है वो क्या रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपके सामने है 25:75, 75:25, 60:40 और 40:60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25:75। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए चेक करते हैं इसको। ये रहा आपके सामने, निर्माण सामग्री लागत एवं पारिश्रमिक भुगतान का जो अनुपात है वो क्या होगा। देखिए सामान्य कार्य के लिए क्या अनुपात रखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। सामान्य कार्य के लिए जो अनुपात है, जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, तो अनुपात क्या होगा 25:75। लेकिन जो विशेष कार्य होंगे उनके लिए अनुपात क्या होगा 75:25। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यों में निर्माण सामग्री लागत एवं तकनीकी विशेषज्ञ कुशल श्रमिकों हेतु पारिश्रमिक भुगतान का जो अनुपात है वो क्या होगा 75:25 होगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करें हम मनरेगा की, तो महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए जाने वाले जो कार्य हैं उसमें श्रम और सामग्री का जो अनुपात है वो क्या होता है 60:40 होता है। इसके अलावा मनरेगा में केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वित्त पोषण का वो कितना होता है 75:25 होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यों के चयन एवं चिन्हीकरण के लिए अधिकृत जो अधिकारी है वो कौन होता है, निकाय के आयुक्त या फिर अधिशासी अधिकारी ईओ जिसको हम कहते हैं, निकाय के सभापति या फिर महापौर या फिर जिला कलेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निकाय के आयुक्त या फिर अधिशासी अधिकारी ईओ इसके क्या होंगे अधिकृत अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पुरुष एवं महिला मैट के लिए योग्यताएं क्या रखी गई हैं। क्या योग्यताएं हैं पुरुष के लिए और क्या योग्यताएं हैं महिला मैट के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया है पुरुष 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा ऑप्शन है महिला 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल क्या है सत्य है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही यहाँ पे क्या है सत्य हैं। चलिए चेक करते हैं मैट की जो योग्यता की हम बात करें तो पुरुष क्या होना चाहिए 12वीं पास होना चाहिए और यदि महिला मैट है तो 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
आवेदनकर्ता उसी परिवार का होना चाहिए जो इस योजना के अंतर्गत क्या है, पंजीकृत है। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखें कि आवेदनकर्ता जो है मैट के लिए जो आवेदन करता है वो उसी परिवार का सदस्य होना चाहिए जो इस योजना के अंतर्गत क्या है, पंजीकृत है। मैटों के नियोजन की हम बात करें तो देखिए मैटों का नियोजन किस प्रकार से किया गया है। 20 श्रमिकों पे कितने मैट होने चाहिए, 1 मैट होना चाहिए। और 21 से 40 श्रमिकों पे कितने मैट होने चाहिए, 2 मैट होने चाहिए। बात करें हम 41 से 70 तक के श्रमिक यदि हैं तो कितने मैट की आवश्यकता होगी, 3 मैट वहाँ पे होने चाहिए। नोट कीजिए आप यहाँ पे कि 10 या इससे कम श्रमिक होने पर मैट का नियोजन नहीं किया जाएगा। कम से कम कितने मैट होने चाहिए, 20 मैट होने चाहिए। 20 मैटों पे कितना श्रमिक होगा, 20 श्रमिकों पे कितना मैट होने चाहिए, कितना मैट होगा, 1 मैट होगा। यदि 10 या इससे कम श्रमिक हैं तो वहाँ पे मैटों का नियोजन नहीं होगा। प्रत्येक 20 श्रमिकों पर एक अतिरिक्त मैट जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे हम बात करें मैटों के प्रशिक्षण की तो प्रशिक्षण कौन देगा। देखिए प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व जो है वो निकाय के आयुक्त या फिर निकाय के आयुक्त अधिशासी का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैटों को प्रशिक्षण कौन देगा, निकाय का जो आयुक्त अधिशासी अधिकारी है वो मैटों को क्या देगा, प्रशिक्षण देगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से अप्रशिक्षित मैट जो हैं उनका आवेदन, ये मैच मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या है मैट, क्या लिखेंगे, मैट लिखेंगे। तो 1 अप्रैल 2023 से अप्रशिक्षित मैट का आवेदन नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की तो ये रहा आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जिला परियोजना समन्वयक किस अधिकारी को बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको बनाया गया है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, जिला कलेक्टर, मुख्य जिला अधिकारी, नगर निकाय आयुक्त और इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जिला परियोजना समन्वयक जो है वो किस अधिकारी को बनाया गया है, जिला कलेक्टर को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अकुशल श्रमिक मजदूरी कितनी रखी गई है। दैनिक मजदूरी आपको यहाँ पे पूछी गई है। क्या पूछा गया है, प्रति माह मजदूरी नहीं पूछी गई है, दैनिक मजदूरी पूछी गई है। और वो भी किसकी पूछी गई है, अकुशल श्रमिक मजदूरी पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 259, 271, 283 और 333 रुपये। तो यहाँ पे अकुशल श्रमिक मजदूरी दैनिक मजदूरी जो है वो कितनी रखी गई है, 259 रुपये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे कार्य के भुगतान की जो प्रक्रिया है क्या रखी गई है। देखिए श्रमिक चाहे वो कुशल, अकुशल, अर्धकुशल को श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों के तहत भुगतान किया जाएगा, चाहे वो कुशल हो, चाहे वो अकुशल हो, चाहे वो अर्धकुशल हो। यदि हम महिला और पुरुष दोनों की बात करें तो महिला और पुरुष दोनों को समान दर से भुगतान किया जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में 15 दिन के भीतर क्या करवाया जाएगा, उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर उनके बैंक खातों में जो भुगतान है वो आ जाएगा। आगे हम बात करें श्रमिक भुगतान मजदूरी की तो मजदूरी यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से जो अकुशल श्रमिक हैं उनके लिए मजदूरी कितनी रखी गई है, 259 रुपये प्रतिदिन। और यदि प्रति माह हम बात करें तो 6,734 रुपये। अर्धकुशल श्रमिक है तो अर्धकुशल श्रमिक को कितने रुपए मिलेंगे, 271 रुपये प्रतिदिन। और प्रति माह की हम बात करें तो 7,046 रुपये। आप 30 से 30 से गुणा करके देख सकते हैं इसको। कुशल श्रमिक की हम बात करें तो कुशल श्रमिक को कितना मिलेगा, 283 रुपये प्रतिदिन। और प्रति माह की यदि बात की जाए तो 7,558 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यदि कोई उच्च कुशल श्रमिक है तो उसको कितने मिलेंगे, 333 रुपये प्रतिदिन। और प्रति माह की बात करें तो 8,658 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यदि हम मैट की बात करें तो देखिए मैट को कितने रुपए मिलेंगे, मैट को मिलेंगे जितना अर्धकुशल श्रमिक को मिलता है। और अर्धकुशल श्रमिक को कितना मिलता है, 271 रुपये प्रतिदिन या फिर 7,046 रुपये प्रति माह मैट को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और नई योजनाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।